कोई भी पर्सन जो मुझे देख रहा है, यदि वो ऐसी प्रॉब्लम में है जो सालों से बन ही रही है ना, उस प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन नहीं होके दे रहा, उनमें से सबसे पहले आ जाती है पैसों की प्रॉब्लम। कि अब जिंदगी लग जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं आता। ठीक है, कैरियर की प्रॉब्लम, लोग 7 से 8 साल लगा रहे हैं, फिर भी कैरियर में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है ना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम की उनकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वो अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी उनको अब्यूज मिलता है, उन्हें धोखा मिलता है, उनकी रिलेशनशिप नहीं चलती है। यानी कोई भी प्रॉब्लम जो लंबे समय से आपके साथ हो रही है और आपने जम के पूजा पाठ कर लिया, यानी आपकी इतनी श्रद्धा है और फिर भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपने फिर आप क्योंकि लोग पूजा पाठ करते हैं तो फिर आजकल नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी करके देख लिया आपने। फिर जब इन सब से थक जाते हैं, उपाय से, पूजा पाठ से, तो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। वो फिर अपने चक्रों को जागृत करना स्टार्ट कर देते हैं। चक्र तो जागृत होते ही नहीं और उनकी प्रॉब्लम भी कुछ सॉल्यूशन नहीं होता उस चीज का। तो ये हो क्या रहा है, यानी ये वीडियो उनके लिए जिन कोई बहुत प्रयत्न कर लिया, उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, और सालों से प्रॉब्लम बनी हुई, उनका भगवान पे से विश्वास उठने लगा है, फिर स्पिरिचुअलिटी पे से विश्वास उठने लगता है, उनका उनका हर चीज से उन्हें कि कुछ नहीं होता इन सब से। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो पूजा पाठ जो भी इंसान करता है उसके पास एनर्जी बनती ही बनती है। आसपास ध्यान, जाप, नाम जाप, जो भी ये चीज करेगा, चक्रों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, जो भी ये चीज करता है, एनर्जी उनके पास बनती ही बनती है। मैं मान ही नहीं सकती इनके पास एनर्जी ना हो। एनर्जी चारों तरफ मैंने देखी है लोगों की कि चारों तरफ एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी काम नहीं करती। और वो काम क्यों नहीं कर रही, मैं अब आपको एक डायग्राम के रूप में समझाऊंगी। मैं आपको एक डायग्राम के रूप में समझाती हूँ कि वो काम क्यों। देखो, जो ये पर्सन है, यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है इस पे, सबके पास यूनिवर्स की एनर्जी आती है, ठीक है, आ रही है। और जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपको ये चीजें मिले, पैसा मिले, नाम मिले, रिलेशनशिप मिले, प्यार मिले, सब जो भी नीड की चीजें है ना वे आपकी रह ही नहीं सकती, आपको मिले। यूनिवर्स खुद चाहता है, लेकिन यूनिवर्स की जो ये एनर्जी आप तक पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि जब भी ये एनर्जी या जो आपने एनर्जी इकट्ठा की है पूजा पाठ, ध्यान, साधना, नाम जाप से, वो जब तक चक्रों पे नहीं आती तब तक वो काम नहीं करती। जब वे चक्र पे आती है वो एनर्जी, तब चक्र ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, तब आपकी लाइफ भी ग्लोरीफाई करती है, यानी उसमें अच्छे, यानी आपके भी काम बनते हैं। और वो चक्रों पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि चक्रों पे ब्लॉकेज है आपकी। ये मैं बता रही ना, यूनिवर्स की एनर्जी आना चाहती है आपके अंदर, लेकिन ये ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज आपने ब्लॉकेज इकट्ठा की हुई है। जब तक ब्लॉकेज रहेंगी ये एनर्जी नहीं आएगी आप में, और जब तक ये एनर्जी आप में, आपके चक्रों पर नहीं आएगी, तब तक काम बनने वाला नहीं है। ब्लॉकेज किस किस चीज की होती है, ब्लॉकेज होती है आपकी बिलीव की। आपने बिलीव किया कि मेहनत से कुछ नहीं मिल रहा, मुझे मेहनत से कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप गिल्ट की फीलिंग में हो, आप लो वाइब्रेशन, आप सेम की फीलिंग में, नेगेटिव थॉट है। अब जो ये ब्लॉकेज है ये सब किसकी ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है नेगेटिव थॉट की। आपने ये बोला कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे हो ही नहीं रहा, यही ब्लॉकेज बन जाते हैं। ठीक है, आपने आपका बिलीव है कि पैसा तो गलत काम से ही कमाया जाता है, ये आपका बिलीव एक ब्लॉकेज बन जाता है। और आपके जो कर्मास चल रहे हैं वे ब्लॉकेज बन जाते हैं। आपकी पास्ट की जो चीजें है ना, पास्ट के जो कर्म है वो ब्लॉकेज बन जाते हैं। अब ब्लॉकेज है किस चीज की,
किस चक्र पे ब्लॉकेज है, किस इमोशन की ब्लॉकेज है, किस थॉट की, किस बिलीव की, किस कर्मा की, किस जन्म की, ये जब फाइंड हो जाता है तब वो ब्लॉकेज हटती है और उसके बाद आपका काम बनता है या आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। अब वो ब्लॉकेज, ये देखो इतने सारे हीलर्स बैठे हुए हैं, वे ये ब्लॉकेज को हील करते हैं, जिनको जब एक्यूरेट पता चल जाती है ये ब्लॉकेज इस वजह से ब्लॉकेज है, तब उस ब्लॉकेज को हील करना काफी आसान हो जाता है। ब्लॉकेज हील कैसे करते हैं? ब्लॉकेज जुड़ी हुई है एक इमोशन से, जब वो इमोशन रिलीज हो जाता है आपके अंदर की, वो ब्लॉकेज खत्म होने लगती है। और जैसे ही चक्र से ब्लॉकेज हटेगी, आपने जितने भी अच्छे कर्म किए, जितने भी आपने नाम जाप ध्यान करके एनर्जी इकट्ठा किया, वो एनर्जी आपके चक्रों पे आती है और वो चक्र स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट होने लगता है। और वो चक्र जैसे जैसे साफ होता है आपकी लाइफ भी अच्छी होने लग जाती है। अब ये ब्लॉकेज कैसे हटाए? तो पहले बताया मैंने, पहले ब्लॉकेज को फाइंड करो, किस चक्र पे है, किस इमोशन की है, किस फील्ड से है, या किस किस सिचुएशन से है। ठीक है, ब्लॉकेज आई कैसे? नेगेटिव थॉट से आई, बिलीव सिस्टम से आई, आपने अपने आप को कोसा उससे आई, या पास्ट के कर्मा से आई, इनसे ब्लॉकेज आती है। कई लोग पास्ट से ही हर जन्म से ब्लॉकेज कैरी करते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ देखते हैं इस जन्म में काफी ज्यादा उनको दुख मिलते हैं उसके। अब आप ये कहोगे यानी आप ये मान रहे हो उसके कर्म गलत हैं, ये मान रहे हो? कर्म गलत या सही नहीं कह रही मैं, लोगों ने जैसा बिलीव सिस्टम बना लिया, बिलीव सिस्टम उसने बनाया कि ये कर्म गलत है और ये मैंने कर दिए, तो वो गलत हो जाएंगे कर्म। बिलीव सिस्टम, यदि आपने कुछ काम किया और आपने माना ये गलत है, तो गलत चीज अच्छा आउटकम दे सकती है, आप तो खुद गलत कह रहे हो। तो जो गलत चीज कभी भी एक राइट आउटकम दे नहीं सकती, इसलिए बिलीव सिस्टम जुड़ा हुआ होता है ब्लॉकेज से। जब आप ये मानते हो कोई भी कर्म गलत नहीं है, लीगल को छोड़ दे, यदि आप ये मानते हो यानी आपके बिलीव सिस्टम ये है में ये कुछ भी गलत सही नहीं होता, और फिर आप कर्मा करते हो, सच में उसका इफेक्ट नहीं पड़ता आप पे, क्योंकि आपके बिलीव सिस्टम ने ये माना है। बिलीव सिस्टम यानी सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जैसा मान लेता है वैसे ही कर्मा डिफाइन होता है, वैसे ही आपकी लाइफ बनती है। लेकिन जब आपने मान लिया ये गलत है फिर भी मैं कर रहा हूँ, कोई क्या करूँ, ये गलत है फिर भी मैं कर, तो गलत करके आप राइट थिंक पा कैसे सकते हो? फिर आपको उसका आउटकम झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिलीव सिस्टम चेंज करो। अब ये तो पता चल गया ब्लॉकेज, अब कैसे, अब जब तक ये नहीं पता चलती किस चीज की ब्लॉकेज है, किस इमोशन की है, कैसे उस इमोशन को रिलीज करें, तब तक आप क्या कर सकते हो? क्योंकि जो हीलर है वो 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं आपकी जो ब्लॉकेज है उसको हील करने के लिए। 1-1 लाख नहीं होंगे आपके पास, मेरे पास भी नहीं है। तो ठीक है, तो हम कैसे करें? लेकिन सॉल्यूशन मेरे पास है जो मैंने अपनाया है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है दृष्टा भाव। जिस भी सिचुएशन से आपको डर लगता है, जिस भी सिचुएशन से आपके हाथ कांपते हैं, कुछ पर्सन है ऐसे कि अब किसी चीज जैसे क्या तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उनको ये चीज कह देते हैं कुछ नहीं किया, रिलेशनशिप में ऐसा है, ना काम करता है, उन वे कांपने लगते हैं वे लोग। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप देखो, ऑब्जर्व करो अपने आप को, उस इमोशन को ऑब्जर्व करो, इमोशन को देखो, किसी पर्सन से बोल रहे हो उस पर्सन को देखो। ठीक है, आपका पर्टिकुलर पक्का आप बिल्कुल शांति से बैठ के अपने अंदर देखो कि कौन सी ब्लॉकेज है जो मेरा काम बनने नहीं दे रही। सर्वाइविंग थिंग्स है तो वो मूलाधार की होगी, मान के ही चलो, मूलाधार स्वादिष्टान, जो भी सर्वाइविंग की है, सर्वाइविंग की समझ रहे हो ना, हमारी सर्वाइविंग के लिए क्या क्या जरूरी है, तो वे मूलाधार की ही होगी। अब मूलाधार पे काम करो, जब तक आप किसी हीलर के पास नहीं जा सकते खुद काम करो, मूलाधार पे काम करो। जब भी मूलाधार में आपको ये लगे कि काम कर रहा हूं और कंपन पैदा हो रहा है, उस कंपन को देखो।
ठीक है। कुछ भी चीजों, देखो इमोशन आए, आपका किसी से झगड़ा हुआ और वो आपको बहुत ट्रिगर करता है, जब भी उससे झगड़ा हुआ उसे झगड़ना छोड़ के आप बैठ जाओ और देखो कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। मैं बता रही हूँ, यदि ढंग से देख लिया ना, उस पर्सन से कभी जिंदगी में नफरत नहीं करोगे, क्या उसने आपका कितना ही कुछ बिगाड़ा हो, आ ही नहीं सकती नफरत, बिल्कुल वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपने, आपके ऊपर से ना कोई पत्थर हट गया हो, और जब आपके ऊपर कोई पत्थर रखा हो और जब वो हटे तो कैसी फीलिंग होती है, वो फीलिंग होगी, वो फीलिंग आपको पता नहीं होगी, क्योंकि जो पत्थर रखा है वो स्टार्टिंग से रखा हुआ है ब्लॉकेज का। तो आप नॉर्मली ऐसे ही हो, तो आपको पता ही नहीं, जब पत्थर हटता है तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आप पत्थर के साथ ही आए हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपके लिए वो नॉर्मल थिंग है, लेकिन जिस दिन वो पत्थर हटेगा, वो ब्लॉकेज हटेंगी मन से, चक्रों से, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा कि सच में मैंने अचीव किया है, अचीवमेंट में लिख दोगे आप उसको अपने अचीवमेंट में। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, जब भी कोई जो भी इमोशन आपको परेशान कर रहा है, रिलेशनशिप से है या कैरियर से है या फिर कुछ नहीं किया आपने लाइफ में, इससे जो भी इमोशन या पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है, उस इमोशन को आपको देखना है। देख देख के वो इमोशन डिसोल्व हो जाएगा। इमोशन डिसोल्व नहीं हुआ, आपकी ब्लॉकेट डिसोल्व हो जाएंगे, और जैसे जैसे ब्लॉकेट डिसोल्व होंगी, वो चक्र काम करने लगेगा, और चक्र लाइक एक गेट है हर एक डायमेंशन का, और डायमेंशन आपके पड़ाव है लाइफ के, आपके कि मूलाधार आपकी सर्वाइविंग थिंग है, मणिपुर आपकी लग्जीरियस लाइफ है, सहस्त्रार आपकी पीस शांति, आपकी लाइटमेंट वाली स्टेट है। यानी जिस जिस चक्र से जो हटेगा, आपका एक एक दरवाजा खुलता जाएगा। अभी आप बंद दरवाजे के पास नाम जाप, ध्यान, ये सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन ये बात याद रखना, जो ध्यान करते रहते हैं, नाम जाप करते रहते हैं, उन्हें उनकी ब्लॉकेज भी खुद ब खुद खुलने लगती हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस के बाद वो खुलती हैं। इतने में इंसान फेडअप हो जाता है कि कब तक ये करना होगा मुझे, क्योंकि आप डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हो, आप ओवरऑल काम कर रहे हो, तो परत दर एक 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 की खुलेंगी, फिर परत दर परत एक 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 की खुलेंगी। जब आप पर्टिकुलर ब्लॉकेज देख लेते हो कि ये है और उसी पे ही काम करते हो, तब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से होती। लोग कैसे करते हैं, पास्ट लाइफ में आपके पास्ट लाइफ देखते हैं, पास्ट लाइफ में जो इमोशन निकल के आता है उसको हील करते हैं, डिसोल्व करते हैं। एनएलपी आपने सुना हुआ, एनएलपी करते हैं लोग। और एक और तरीका है, प्रेयर करना है आपको। आपको कैसे प्रेयर करनी है, आप भी जिस भी सिचुएशन में हो, आपको उसको पहले एक्सेप्ट करना है कि सिचुएशन मेरे उससे हुई है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मुझसे होगी। ठीक है, उसे एक्सेप्ट करने के बाद आपको माफी मांगनी है कि अब ये हो गई, अब मुझे इसके लिए माफ किया जाए, फॉरगिव किया जाए मुझे। ठीक है, उसके बाद जब आप सॉरी बोल लो, ठीक है, आप ये मांगो कि आप मुझे यूनिवर्स माफ कर दे, या जो भी डिवाइन पावर है या जो भी आपके भगवान, अब मुझे इसके लिए माफ किया जाए। माफ करने के बाद आपको सिचुएशन या जो भी सिचुएशन आपने खराब किया उसको आप कैसे ठीक कर रहे हैं, ये आपको क्या कैसे, कि मैं इस सिचुएशन के लिए, इस पर्सन, जिस पर्सन की आपने लाइफ खराब की है, या फिर जिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के प्रति मैं प्यार भेज रहा हूँ, इस सिचुएशन के प्रति मैं सुख भेज रहा हूँ, इस सिचुएशन के प्रति मैं, मतलब आपको प्यार की फीलिंग, लव की फीलिंग, करुणा की फीलिंग, काइंडनेस, सेटिस्फैक्शन की, कि संतुष्ट हूं मैं जिस चीज में हूँ, सुख की फीलिंग, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी फीलिंग है, उसको हर्ट से ऐसा लगना है कि उस उनके प्रति जा रही है, या मेरे प्रति जा रही है, मेरी उस सिचुएशन के प्रति वो ऐसे ठीक हो रही है। उसके बाद आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, ग्रेटिट्यूड कहना है, कि आप थैंक यू जैसे कहना है, वो आपकी वो है कि आप कैसे थैंक यू कहना है। देखो, इस चीज में एक और चीज यहां से निकल के आ रही, इस तरह से आपकी हीलिंग होएगी, आपका जो अंदर इमोशन की ब्लॉकेज बनी हुई है वो रिलीज होंगे धीरे धीरे प्रेयर से। ठीक है, अब यहां से एक और चीज निकल के आ रही है कि आप तो रोज भगवान के आगे यही कहते होंगे,
भगवान से पूजा करते हुए हैं, आंखों में से आंसू निकल जाते हैं आपके, आप भगवान के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो क्या वो नहीं माना जाएगा पूजा कि मेरे को माफ कर दो भगवान जी, जो भी मुझसे गलती हुई, मेरा ये काम बना दो, मेरा ये काम बना दो, आंसू तक निकल जाते हैं, निकल जाते होंगे। तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होएगा, आप जो कह रहे हो नहीं होएगा, क्योंकि जो भी आप भगवान को पूज रहे हो, कुछ मांग रहे हो, उनके पीछे लो वाइब्रेशन है, फियर की, गिल्ट की, शेम की वाइब्रेशन है, उसमें रोने धोने की वाइब्रेशन है। आप मानते हो कि आप जब भी भगवान के सामने जाते हो आपके आंसू निकल जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है इसलिए ऐसे हो रहा है, नहीं। जब हर्ट चक्रा खुलता है वे आंसू अलग होते हैं, और जो आप आंसू भगवान के सामने आपके आने से, आप भगवान के सामने जाते हो, जब आपके आंसू निकलते हुए पता कहां से आ रहे, पीड़ा से, अंदर के दर्द से आ रहे हैं, आपके साथ आपको लगता है इनजस्टिस हुआ है, इससे आ रहे हैं, यानी आप विक्टिम वाली सिचुएशन में हैं, और तब आपके आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन से प्यार करते हो भगवान से, और उन आपको लगता है उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, आपके रहते हुए भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, और तब आप रोते हो, तो एज ए विक्टिम प्ले कर रहे हो उनके सामने आप भी। कैसे जब देख, क्योंकि जब आप रोते हो तो एक एनर्जी बनती है, वो लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी बनती है, और जब लो फ्रीक्वेंसी किसी एक वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती है ना, तो उसका आउटकम है ना लो ही निकलता है। नहीं, फियर की फीलिंग भेजोगे यूनिवर्स में तो फियर ही आ जाएगा आपके पास ले दे के, रोना धोना भेजो, रोना धोना ही रहेगा, इसलिए सालों से रो धो ही रहे हो, है ना। जब आप ग्रेटिट्यूड, सेटिस्फैक्शन कि आपने मुझे जैसा रखा है, इसलिए गीता में कहा है कि जैसा आपने मुझे रखा है मैं उसे स्वीकार करता हूं, इसलिए स्क्रिप्चर में कहते हैं कि ऐसा माने कि आपने मुझे जिस तरह से रखा है मैं उसमें खुश हूं, आप जो भी करोगे वो ही मेरे लिए ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा आप करो, और मैं उसमें राजी हूं। यदि ये ऐसी फीलिंग है जो आप चाह रहे हो उसमें राजी, कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा। यदि आप मेरे साथ अभी ये कर रहे हो तो जरूर इसमें आपने कुछ देखा होगा, आप दूर के देखते हो, इसमें कुछ मेरी भलाई होगी। यदि ऐसी फीलिंग से प्रार्थना कर रहे हो तो फिर आप सही जा रहे हो, फिर आप सही जा रहे हो। इसमें यानी ग्रेटिट्यूड है कि आप जैसा चाहो वैसा रखो। तो यदि ये वाली फीलिंग है तो फिर आपकी प्रेयर सही जा रही है, क्योंकि प्रेयर भी तो मैट्रिक्स के अनुसार डिजाइन की गई है ना, मैट्रिक्स के अनुसार डिजाइन की गई। तो इस तरीके से आपको अपने ब्लॉकेज हील करनी है बाय प्रेयर, दृष्टा भाव, और भी बहुत तकनीक है, आप थोड़ा सर्च करो, रिसर्च करो, वरना मैं रील के माध्यम से लेके आऊंगी, ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी।